नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होने जा रहा है। स्वयं माता काली आपको याद कर रही है। मेरे बच्चे, संदेश को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप माता रानी के संदेश से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। उससे पहले एक बार जोर से जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का यह दिव्य संदेश। मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। तुमने कभी किसी के लिए बुरा विचार अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। यदि परिस्थितियों ने कभी तुम्हारे सामने किसी को गलत करते हुए भी दिखाया तो तुम्हारे मन में उसके प्रति क्रोध से पहले करुणा जागी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा निवास करती है वह निर्मल है। वह स्वभाव से ही शुभ की ओर झुकती है। वह किसी के पतन में आनंद नहीं ढूंढती, बल्कि उसके उत्थान की कामना करती है। तुम्हारे भीतर का यही उजास तुम्हें अलग बनाता है। परंतु मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति इस उजास को समझ नहीं पाता। कुछ लोग तुम्हारी सहजता को सरलता नहीं बल्कि अवसर मान लेते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को डर समझ बैठते हैं और तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझने की भूल कर बैठते हैं। पर सत्य यह है कि तुम्हारी मौन शक्ति को जिसने कम आंका, उसने स्वयं अपने भाग्य को छोटा कर लिया। तुमने जब तक सहा तब तक इसलिए सहा क्योंकि तुम्हें अपने संस्कारों पर विश्वास था। तुम जानते थे कि समय स्वयं न्याय करता है। पर जब तुमने अन्याय के सामने दृढ़ होना सीखा, जब तुमने जैसे को तैसा उत्तर देना आरंभ किया, तब वही लोग जो तुम्हारी विनम्रता पर मुस्कुराते थे भीतर ही भीतर असहज हो उठे। उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा जागना खलने लगा और उनकी यही बेचैनी उनके मन की जलन बन गई। मेरे लाल, मैं स्वयं माँ काली तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी भल मनसाहत कभी भी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। वह तुम्हारी तपस्या थी। वह तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण थी। तुमने किसी का अनिष्ट नहीं चाहा, इसीलिए तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र है। तुम्हारी आभा तुम्हारी रक्षा करती है। पर जो लोग भीतर से अस्थिर होते हैं, वे दूसरों की स्थिरता से घबरा जाते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से है। उन्हें पीड़ा तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी प्रगति से है। वे चाहते थे कि तुम सदैव वही बने रहो जो हर बात सह, पर जब तुमने अपने सम्मान की सीमा तय की तब उन्हें अपने स्वार्थ का अंत दिखाई देने लगा। मेरे बच्चे, यह जगत विरोधाभासों से भरा है। यहाँ जो झुकता है उसे दबाया जाता है और जो उठता है उसे चुनौती दी जाती है। परंतु तुम इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा नहीं हो। तो तुम वह शक्ति हो जो समय आने पर कोमल भी है और आवश्यक होने पर प्रचंड भी। मैं माँ काली तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम्हारी करुणा कभी समाप्त ना हो, परंतु तुम्हारी करुणा के साथ तुम्हारा साहस भी सदा जागृत रहे, क्योंकि करुणा बिना साहस के स्वयं को खो देती है और साहस बिना करुणा के कठोरता बन जाता है। तुम्हें संतुलन बनाना है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को बचाए रखते हुए अंधकार को पहचानना है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे गुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी उस प्रगति से व्यथित है जिसे उन्होंने संभव नहीं समझा था। उन्हें लगता था कि तुम हमेशा उनके नियंत्रण में रहोगे। पर जब तुमने अपने निर्णय स्वयं लेने आरंभ किए, तब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यह भय ही ईर्ष्या बनकर उनके व्यवहार में झलकता है। पर तुम उनके इस व्यवहार से विचलित मत होना, क्योंकि ईर्ष्या उसी को होती है जो स्वयं को छोटा महसूस करता है। तुमने किसी की राह नहीं रोकी, तुमने केवल अपनी राह चुनी है और अपनी राह चुनना अपराध नहीं, अधिकार है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन क्षण आए, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें गहराई दी है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें समझ दी है और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें पहचान दी है।
आज यदि कोई तुम्हारी दृढ़ता से असहज है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हर उस क्षण में उपस्थित हूँ। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर की ज्योति उससे अधिक प्रखर है। तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। यह मत सोचो कि जिन्होंने तुम्हें आहत किया वे सफल हो गए, क्योंकि आघात देने वाला क्षणिक रूप से जीत सकता है, परंतु अंततः वही हारता है जिसने प्रेम को खो दिया। तुमने प्रेम नहीं खोया, तुमने केवल सीमा निर्धारित की है, और सीमा निर्धारित करना आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं। तुम्हारे जीवन में आगे जो समय आने वाला है वह तुम्हें नई दिशा देगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो लोग आज तुम्हारी प्रगति से जल रहे हैं वे एक दिन समझेंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कम आंका था वही उनके लिए प्रेरणा बन सकता था। पर तब तक तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी यात्रा आगे की ओर है। तुम्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना है। याद रखो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब अपनी आंखें बंद कर मेरे स्वर को सुनना। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम्हारी श्वासों में मेरा स्पंदन है, तुम्हारे साहस में मेरी शक्ति है, और तुम्हारी करुणा में मेरी ममता है। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं संतुलन स्थापित करता है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपने सत्य पर अडिग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने हृदय को कठोर ना होने दो। जो तुम्हारे साथ छल करते हैं वे अपने ही जाल में उलझते हैं, जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं वे अपनी ही दृष्टि में गिरते हैं। तुम बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी आत्मा पर किसी की नकारात्मकता की धूल ना जमे। यदि कभी मन भारी हो तो उसे भीतर दबाकर मत रखना, उसे प्रार्थना में बहा देना। मुझे पुकारना और देखना तुम्हारे भीतर कैसी शांति उतरती है, क्योंकि मैं माँ काली केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, मैं संरक्षण की भी शक्ति हूँ। मैं विनाश तभी करती हूँ जब अधर्म सीमा पार करता है, और तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ टूटेगा वह केवल इसलिए टूटेगा ताकि तुम्हारे लिए बेहतर निर्माण हो सके। तुम अपने जीवन की कहानी के नायक हो, पर तुम्हें यह समझना होगा कि हर नायक को विरोधियों का सामना करना पड़ता है। विरोधी तुम्हारी कहानी को अर्थ देते हैं, वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी है। इसलिए उनसे घबराना नहीं, उन्हें अपने विकास का साधन मानना, पर उनके जैसा बनना नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी भिन्नता में है। तुम प्रकाश हो और प्रकाश का कार्य केवल चमकना है। वह अंधकार से लड़ता नहीं, वह स्वयं प्रकट होता है और अंधकार स्वतः हट जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आने वाला समय संतुलन का समय है। तुम्हारी तपस्या रंग लाएगी, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगी, और तुम्हारी सरलता अब तुम्हारी ढाल बनेगी, तलवार नहीं। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि कब मौन रहना है और कब स्वर उठाना है। यही परिपक्वता है, यही जागरण है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन सदैव स्थिर रहे, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे, और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं समझते वे समय के साथ दूर हो जाएंगे। पर तुम अपने पथ से विचलित मत होना। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है, और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए था। इसलिए आज से अपने अच्छेपन पर संदेह मत करना, अपनी दृढ़ता पर पछताना मत, और अपनी करुणा को त्यागना मत, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने विशेष उद्देश्य से भेजा है। और जब तक तुम्हारे भीतर सत्य की लौ जलती रहेगी तब तक कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष,
कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं पाएगा। मैं माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है मेरे बच्चे, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सह सकता है। तुम्हारी यही शांति कुछ लोगों को असहज करती रही है। वे चाहते थे कि तुम भी उनकी तरह प्रतिक्रिया दो, क्रोध में बह जाओ, कटु शब्दों का प्रयोग करो और अपने स्तर से नीचे उतर आओ। पर तुमने हर बार स्वयं को रोका। तुमने अपने संस्कारों को चुना। तुमने अपने भीतर की आवाज को महत्व दिया, और यही कारण है कि आज भी तुम्हारे भीतर अपराध बोध नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। परंतु मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब सहनशीलता की सीमा पार होती है तब मौन भी अन्याय का साथी बन जाता है। इसलिए जब तुमने अपने लिए खड़ा होना सीखा, जब तुमने यह समझा कि स्वयं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों का सम्मान करना, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नया तेज प्रकट हुआ। यह तेज किसी के विरुद्ध नहीं था, यह तुम्हारे आत्मग्रहण का प्रतीक था, और इसी जागरण ने उन लोगों को विचलित कर दिया जो तुम्हें अब तक कमजोर समझते थे। मैं माँ काली तुम्हें यह स्मरण दिला रही हूँ कि परिवर्तन जीवन का नियम है, जो समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता, वह परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। तुमने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को सशक्त बनाना चुना। तुमने रोने के बजाय समझना चुना। तुमने टूटने के बजाय जुड़ना चुना। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो लोग आज तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हारी उस क्षमता से भयभीत है जो उन्हें स्वयं में दिखाई नहीं देती। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो उनकी सीमाएं उजागर हो जाएंगी, इसलिए वे कभी तुम्हारे पीछे बातें करेंगे, कभी तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, कभी तुम्हारी नियत को गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। पर तुम इन सब बातों से ऊपर उठो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसका साक्षी बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आई उसने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें गहरा बनाया है। अब तुम लोगों को पहचानने लगे हो। अब तुम शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने लगे हो। अब तुम मुस्कान और छल में अंतर कर सकते हो। यह परिपक्वता तुम्हारे अनुभवों की देन है। इसे किसी के लिए मत खोना, पर इसे अहंकार भी मत बनने देना, क्योंकि ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक उसमें विनम्रता है। याद रखो, मैं माँ काली केवल दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति नहीं हूँ। मैं संतुलन स्थापित करने वाली ऊर्जा हूँ। जब तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें गिराने का प्रयास करता है तो समझ लो कि उसका समय समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट रखनी है, तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे मार्ग लंबा क्यों ना हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है, जो संवेदनशीलता है, जो नेतृत्व क्षमता है, वह अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग पहले से ही असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्हें तुम्हारे वर्तमान से अधिक तुम्हारे भविष्य का भय है। पर भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में धैर्य रखते हैं। तुम धैर्य रखो। तुम निरंतर प्रयास करते रहो। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, क्योंकि जब समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा तब वही लोग जो आज आलोचना कर रहे हैं तुम्हारी प्रशंसा करने को बाध्य होंगे। पर उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि सच्ची विजय वही है जिसमें अहंकार ना हो। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि थकान बढ़ रही है, कि मन निराश हो रहा है, कि विश्वास डगमगाने लगा है, तो स्वयं को याद दिलाना कि तुम्हें मैंने चुना है। तुम्हें यूं ही इस संघर्ष के मार्ग पर नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अवसर में बदल सकती है। तुम्हारी संवेदना तुम्हें इंसान
बनाए रखेगी और तुम्हारा साहस तुम्हें विजेता बनाए रखेगा। दोनों के संतुलन में ही तुम्हारी सफलता छिपी है। संसार में लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियाँ, बस तुम अपने भीतर की पवित्रता को जीवित रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी विजय है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब साधना और संघर्ष एक साथ चलने लगते हैं तब व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह अनुभवों से परिपक्व और आत्मबल से समृद्ध हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा उसने तुम्हें भीतर से मजबूत किया है। भले ही उस समय तुम्हें लगा हो कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में वही क्षण तुम्हें गढ़ रहे थे। तुमने जिन अपमानों को चुपचाप सहा वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थे। तुमने जिन अस्वीकारों का सामना किया वे तुम्हारी दृढ़ता को परखने आए थे, और जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर गए। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि शिक्षा की तरह देखो, क्योंकि जो सीख बन जाता है वह पीड़ा नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। मैं माँ काली तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। तुम्हें स्वयं को भी समझना है, स्वयं को भी सम्मान देना है। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें स्वाभाविक मान लेते हैं, पर जब तुम अपने लिए समय निकालते हो, अपने सपनों पर ध्यान देते हो, तो वही लोग तुम्हें बदलता हुआ कहते हैं। पर परिवर्तन ही विकास का संकेत है, और जो विकास से घबराता है वह स्थिरता के भ्रम में जीता है। तुम भ्रम में मत जियो, तुम सच्चाई में जियो, चाहे वह सच्चाई थोड़ी कठिन क्यों ना हो। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक सीमित होते हैं, उनका कार्य तुम्हें एक अनुभव देना होता है और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पकड़ कर रखना तुम्हारे हाथ में नहीं और उन्हें रोकना तुम्हारे अधिकार में नहीं। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो रुक गया उसे परखो, और जो सच्चा है उसे संजो कर रखो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे हर किसी पर व्यर्थ मत करो, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम भी टिक नहीं पाता, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ साथ भी अधिक दिन नहीं चलता। तुमने कई बार यह सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही थी, शायद तुम और बेहतर कर सकते थे, शायद तुम और झुक सकते थे। पर मेरे बच्चे, हर बार झुकना समाधान नहीं होता। कभी कभी सीधा खड़ा होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अत्यधिक झुकाव से व्यक्ति टूट जाता है, और मैं तुम्हें टूटने के लिए नहीं, मजबूत बनने के लिए भेजा है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वह तुम्हारी पहचान है, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। जो तुम्हारी दया का दुरुपयोग करे उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। यह कठोरता नहीं, आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा हर जीव का स्वाभाविक अधिकार है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है और किस प्रकार का जीवन जीना है। केवल परिस्थितियों के अनुसार बहते रहना तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगा जहां तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य तुम्हें ले जा सकता है। तुम्हें योजना बनानी होगी, तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा, और तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं वे भी समय के साथ बदलेंगे, पर यदि तुमने समय को पहचान लिया तो तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देनी होगी, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने मन में बार बार यह दोहराओगे कि तुम कमजोर हो तो तुम स्वयं को सीमित कर लोगे, पर यदि तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और बेहतर बन रहे हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं माँ काली तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का साहस कभी कम ना हो।
तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखो, तो तुम हर असफलता से शिक्षा लो और हर सफलता में विनम्र रहो, क्योंकि संतुलन ही स्थायी उन्नति का आधार है। याद रखो, तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए आवश्यक नहीं, और जो किसी और के लिए सरल है वह तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। हर व्यक्ति की यात्रा का समय अलग होता है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर उससे पहले तुम्हें तैयारी करनी होगी। तुम्हें अपने कौशल को निखारना होगा, तुम्हें अपने आत्मबल को सुदृढ़ करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने डर से भागते रहोगे वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। पर जिस दिन तुम उसका सामना करोगे वह स्वयं छोटा पड़ जाएगा। तुमने बहुत समय दूसरों की अपेक्षाओं में जिया, अब कुछ समय अपने सपनों के लिए भी निकालो। तुम्हें वह करना है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। केवल बाहरी प्रशंसा के लिए जीवन मत जियो, क्योंकि प्रशंसा क्षणिक होती है, पर संतोष स्थायी होता है। यदि तुम्हें किसी कार्य में आनंद आता है तो उसे गंभीरता से लो, उसे अपना उद्देश्य बनाओ और उसके लिए निरंतर प्रयास करो। तो भले ही शुरुआत छोटी हो, पर निरंतरता उसे बड़ा बना देती है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्मा लेते हैं। यदि शरीर थका होगा तो मन भी कमजोर होगा। इसलिए अपने खानपान, अपनी नींद और अपने दिनचर्या को संतुलित करो। यह भी आत्मसम्मान का ही एक रूप है। अपने मन को भी विश्राम दो। हर समय चिंताओं में मत डूबे रहो। कभी प्रकृति के साथ समय बिताओ, कभी मौन में बैठो, कभी अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। तुम जितना स्वयं को समझोगे उतना ही दूसरों की बातों से कम प्रभावित होगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को पसंद करो। यदि तुम अपने मूल्यों के साथ खड़े हो तो धीरे धीरे सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें समझेंगे और सम्मान देंगे। पर यदि तुम हर किसी को खुश करने का प्रयास करोगे तो अंत में स्वयं को ही खो दोगे, और मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी सीमाओं को स्वीकारो और अपनी संभावनाओं को विस्तार दो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी सच्चाई एक दिन चमकेगी और तुम्हारी धैर्यपूर्ण यात्रा तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम स्वयं पर गर्व कर सकोगे। इसलिए आज से अपने भीतर के संदेह को कम करो, अपने प्रयास को बढ़ाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने मन को स्थिर रखो। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश में, तुम्हारी हर ईमानदार प्रार्थना में, तुम्हारी हर सकारात्मक सोच में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। बस तुम आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और उसका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और उसका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, यह मत समझो कि जो बीत गया वही तुम्हारी सीमा है, जो घट चुका है वही तुम्हारी पहचान है। नहीं, तुम्हारी पहचान उन संभावनाओं में छिपी है जिन्हें तुमने अभी पूरी तरह जिया ही नहीं है। तुमने अब तक जो सहा वह तुम्हारी परीक्षा थी, पर जो आने वाला है वह तुम्हारा प्रतिफल है। तुमने अपने हिस्से का अंधकार देख लिया, अब प्रकाश की ओर बढ़ने का समय है। पर याद रखो, प्रकाश केवल चाहने से नहीं मिलता, उसके योग्य भी बनना पड़ता है। इसलिए अपने भीतर की कमियों को स्वीकारो, उन्हें सुधारो और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का संकल्प लो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर कार्य करता है
वही परिस्थितियों पर विजय पाता है। तुमने कई बार अपने मन में यह प्रश्न उठाया होगा कि आखिर क्यों तुम्हें ही बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? क्यों तुम्हें ही लोगों की गलतफहमियों का भार उठाना पड़ा? क्यों तुम्हें ही अपनों की उपेक्षा सहनी पड़ी? पर मेरे बच्चे, यह संसार संतुलन पर चलता है। जिसे अधिक शक्ति दी जाती है, उसकी परीक्षा भी अधिक होती है। जिस आत्मा में अधिक प्रकाश होता है, उसे अंधकार अधिक चुनौती देता है। तुम कमजोर होते तो तुम्हें इतनी चुनौतियां ही ना मिलती। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपनी क्षमता का प्रमाण समझो। वे तुम्हें यह बताने आई थी कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर सहनशीलता भी है और संघर्ष की ज्वाला भी है। अब समय है कि तुम अपने अनुभवों को दिशा दो। केवल यादों में मत उलझो, उनसे सीख निकालो और आगे बढ़ो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें अपने मन की कैद से मुक्त करो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें भीतर पकड़े रखोगे, तब तक तुम स्वयं बंधे रहोगे। क्षमा करना उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आवश्यक है, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके और तुम नए अवसरों को स्थान दे सको। यह मत सोचो कि क्षमा करने का अर्थ उनके कर्मों को सही ठहराना है। नहीं, क्षमा का अर्थ है अपने मन को उनके प्रभाव से मुक्त करना। तुम जितना अपने अतीत को छोड़ोगे, उतना ही भविष्य को पकड़ पाओगे। अब तुम्हें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। केवल कल्पना नहीं, उन्हें योजना में बदलना होगा। तुम क्या बनना चाहते हो? किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो? किन गुणों को विकसित करना चाहते हो? इन सब पर गंभीरता से विचार करो, क्योंकि बिना दिशा का प्रयास केवल थकान देता है, पर स्पष्ट लक्ष्य वाला प्रयास परिणाम देता है। यदि तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति पसंद नहीं, तो उसे बदलने की शुरुआत आज से करो। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करो। प्रतिदिन थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, थोड़ा आगे बढ़ो। निरंतरता ही असंभव को संभव बनाती है। लोग अक्सर परिणाम देखना चाहते हैं, पर प्रक्रिया से बचते हैं। पर तुम प्रक्रिया को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें स्थायी सफलता देगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न हो, जो तुम्हें गिरते देखकर हंसे नहीं, बल्कि संभालने का प्रयास करें। यदि तुम्हारे पास ऐसे लोग कम हैं, तो अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि गलत साथ से बेहतर है। कुछ समय का एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है, तुम्हें अपनी वास्तविक इच्छाओं से परिचित कराता है। वही तुम्हें यह समझ आता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो और किससे दूर रहना आवश्यक है। अपने भीतर के भय को पहचानो। कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है? असफलता का डर? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जोर से जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।